हाय एवरीवन। आज हम लोग सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन। सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन। मेरी राइटिंग आई थिंक उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। कंटेंट मेनली मायने रखता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है, यानी कि सेड जो होता है वह क्या होता है। तो सेड इज अ क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, कहाँ पर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके, अच्छा। वेयर हम लोग क्या करते हैं? वेयर वी क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज। ओके, क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। किसके बारे में एनालाइज करते हैं? द requirement the requirements of a system. It means यूजर के नीड क्या है। एनालिसिस मीन्स यूजर का नीड क्या है, उसको हम लोग गैदर कैसे करते हैं। रिक्वायरमेंट कैसे उस सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए, ये चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। किसमें? एनालिसिस में। कि इसमें नीड्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे उसको हम लोग गैदर करेंगे रिक्वायरमेंट। ओके, अच्छा। दूसरा में क्या है? डिजाइन। दोनों टर्म यहाँ पे, एक एनालिसिस था एंड डिजाइन था। तो हम लोगों ने ये बताया, हम लोगों ने ये देखा कि सेट इज ए प्रोसेस। कहाँ पे क्या है? ये प्रोसेस है। कहाँ? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जहां हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं एंड डिजाइन करते हैं। तो एनालाइज मीन्स व्हाट द यूजर्स नीड्स। व्हाट द यूजर्स नीड। समझ में आ गया? व्हाट द यूजर नीड्स। समझ में आ रहा है? यूजर को नीड्स क्या क्या हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो, व्हाट द यूजर नीड्स। यूजर को क्या क्या जरूरत है वो एनालिसिस पार्ट में हम लोग देखेंगे। अच्छा, डिजाइनिंग में क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। उस सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या हम लोग डिजाइन करेंगे। इट मीन्स क्या क्या प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इट मीन्स हाउ इट विल बी बिल्ड। क्या करेंगे? हाउ इट विल बी बिल्ड। इसको कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे, यानी कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे, यानी कि डिजाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में। अच्छा, डिजाइन जो है यह क्या है? एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे एंड डिजाइन करेंगे। एनालाइज का मतलब हुआ, एनालिसिस का मतलब हुआ कि व्हाट द यूजर नीड्स। यूजर को क्या क्या नीड्स है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोजेक्ट जैसे हम बनाएंगे, किसी भी सिस्टम या एप्लीकेशन को बनाएंगे, उसके लिए एक यूजर, प्रोग्रामर या फिर डेवलपर को क्या क्या चाहिए, वो एनालिसिस पार्ट में हम लोग देखेंगे। इट मीन्स यह रिक्वायरमेंट को क्या करेगा? गैदरिंग करेगा। क्या करेगा? गैदरिंग, यानी कि इकट्ठा करेगा एनालिसिस पार्ट में। ओके, एंड डिजाइन में क्या करेगा कि डिजाइन में जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या फिर प्रोजेक्ट हो या एप्लीकेशन हो, उसको कैसा एक ढांचा तैयार करेंगे,
कैसा स्ट्रक्चर देंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कहाँ पर? डिजाइन में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? डिजाइन में पढ़ना है। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा और आगे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड के साथ में, जैसे कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस, ओके, तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस का मतलब होता है स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सॉफ्टवेयर एनालिसिस मींस जैसे कि मान लो यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, अभी मैंने बताया कि यूजर का यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसमें पढ़ेंगे? एनालिसिस में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। ओके, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शनल एंड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर एनालिसिस के अंदर। ओके, अच्छा, ये सब आप लोग नोट कर लेना, या फिर जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो ये मैं पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके, या फिर इस वीडियो के लिंक में भी हम इसको डाल देंगे, इस पीडीएफ को। ओके, जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लाइब्रेरियन होना चाहिए, उसमें स्टूडेंट होना चाहिए। जैसे कि बुक को इश्यू करते हैं, रिटर्न करते हैं, उस डेट, किस डेट को हमने बुक को इश्यू किया, किस डेट को रिटर्न किया, अगर वो रिटर्न नहीं किया तो वो फाइन उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसमें कितने नंबर्स ऑफ बुक्स होते हैं। ओके, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट में एनालाइज करते हैं। एनालिसिस पार्ट में इसको हम लोग देखते हैं। किसमें देखते हैं? एनालिसिस पार्ट में। इसी तरीका से मान लो डिजाइन पार्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो डिजाइन पार्ट में क्या होता है कि बुक और स्टूडेंट का ट्रांसेक्शन कितना होता है, कितने नंबर्स ऑफ में होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉड्यूल हम लोग जो तैयार किया है उसमें क्या क्या शेड्यूल दिया गया है। जैसे कि मान लो कभी कभी फ्लो चार्ट में दिया जाता है, यूएमएल डायग्राम्स में दिया जाता है। तो ये सब के बारे में हम लोग कहाँ देखना है? डिजाइन पार्ट में। तो डिजाइन पार्ट में हम लोग कितने टाइप्स के डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि सिस्टम आर्किटेक्चर, ओके, सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में, फिर मॉड्यूल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस डिजाइन के बाद, ये जितने भी ये मैं स्टेटमेंट या टॉपिक लिख रहा हूँ, जो भी वर्ड, सबको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे वन बाय वन करके। ओके, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है, और एनालिसिस पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एंड डिजाइन पार्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है, जैसे मॉड्यूल डिजाइन होता है, कितने मॉड्यूल आपने तैयार किया, उस सिस्टम का आर्किटेक्चर आपने कैसा बनाया। यूजर इंटरफेस डिजाइन करने का मतलब यूजर के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग उसका इंटरफेस कैसा है,
वो ईजी वे में काम कर रहा है कि नहीं, डिजाइन उसका सही है कि नहीं, कम्प्लेक्स डिजाइन अगर हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो इस सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि मान लो एक डेटाबेस डिजाइन भी होता है, डेटाबेस डिजाइन। ओके, जैसे कि मान लो अभी मैंने बताया था लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी में ही अगर मान लो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें बुक इश्यू, रिटर्न रिटर्न डेट ये सब डाल देते हैं, उसमें कम्प्लेक्स करके कितने टाइम में ले गया, किस डेट को ले गया, वो डे क्या था, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो इजी वे में हमको लिखना है, जैसे कि जैसे ब्रांच वाइज बांट दिया स्टूडेंट को, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बांट दिया। तो ये डेटाबेस डिजाइन में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग इसी को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने अभी देखा कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन जो है एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। वो कहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके, अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि वो जो एनालिसिस और डिजाइन जो पार्ट है वो क्या होता है। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस में करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि व्हाट द यूजर नीड्स, यूजर को क्या क्या जरूरत है इस सिस्टम को या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, इसके बाद हम लोगों ने दिया, ऐसे लिख सकते हो, अंडर यूएन सॉरी अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट्स, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद अगर डिजाइन पार्ट में हम लोगों ने देखा, तो उसमें डिजाइन पार्ट में क्या देखा कि प्लानिंग उसको कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ इट विल बी बिल्ड, उस प्रोजेक्ट को जो हम बना रहे हैं तो इसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसको डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि प्लानिंग इसमें करते हैं, हाउ इट विल बी बिल्ड, ये कैसे हम लोग इसको प्लान करेंगे कि यह सिस्टम अच्छा से बिल्ड कर सके। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ओके, इसी में हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस जो होता है, स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उस एनालिसिस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, उसमें नीड्स क्या क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यही सब हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर एनालिसिस में, या मैंने लिख भी दिया हूँ, यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को एनालिसिस करना है, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। यह जो पार्ट होता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा डिजाइन। डिजाइन कहने का मतलब हुआ आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर। ओके, तो सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है, मॉड्यूल, उसको मॉड्यूल डिजाइन कैसे करेंगे, उसको यूजर इंटरफेस डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेटाबेस डिजाइन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखने वाले हैं एस डी एल सी। क्या देखने वाले हैं, एस डी एल सी। तो एस डी एल सी जो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एस डी एल सी। और यह जो है एस डी एल सी, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सब के बारे में।
कितने मॉडल होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल होता है, वी मॉडल होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, अजाइल मॉडल होता है। सभी मॉडल हम लोग को क्या पढ़ना है, एसडीएलसी में पढ़ना है। वो हम लोग लेटर लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।